सुनहरी धूप घने जंगल के चंदोवे को भेदती है, जो जीवंत वन भूमि पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है। एक शानदार शेर शेरू परछाइयों से निकलता है। उसका विशाल शरीर शिकारी की तरह शालीनता से चलता है। उसकी भेदी आंखें एक शिकारी की नजर जितनी तेज, शिकार के किसी भी संकेत के लिए हरे भरे परिवेश को बारीकी से स्कैन करती हैं। शेरू के पेट से एक गहरी गड़गड़ाहट वाली गड़गड़ाहट निकलती है, जो उसकी गहरी भूख का एक आंतरिक प्रमाण है। शेरू द्वारा उठाया गया प्रत्येक जानबूझकर कदम जंगल पर उसके प्रभुत्व का एक मौन शक्तिशाली दावा करता है। शेरू का अथक शिकार जारी है। उसके क्षेत्र में एक दुर्जय शिकारी के रूप में आदिम तनाव के साथ हवा में दरार पड़ जाती है। धूप से भरी जंगल की एक खुली जगह में धेंचू, एक मूर्ख गधा, शांति से चल रहा है, अपनी शांत दुनिया में खोया हुआ है। किसी भी खतरे से अनजान धेंचू अपनी लयबद्ध चबाने में पूरी तरह से लीन होकर खाना जारी रखता है। छाया से शेर चीता धेंचू को देखता है। उसकी आंखों में शिकारी चमक है। शेरू के चेहरे पर एक चालाक धीमी मुस्कान फैल जाती है, जो उसके बुरे इरादों को उजागर करती है। धूप से भरी जंगल की एक खुली जगह में शेरू धेंचू के पास आता है। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान है। उसकी आवाज बनावटी मिठास से टपकती है। हे धेंचू भाई, तुम बहुत चालाक हो। आस धेंचू की आंखें आश्चर्य और बढ़ती उत्तेजना के मिश्रण से चमक उठती हैं। वह चापलूसी से मंत्रमुग्ध हो जाता है। शेरू की आवाज रहस्यमयी ढंग से धीमी हो जाती है। जंगल का राजा तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता है। धेंचू का चेहरा खिल उठता है। उसे अपने कानों पर लगभग विश्वास नहीं होता। सच में मैं मंत्री बनूंगा? घुमावदार जंगली रास्ते पर शेरू धेंचू को जंगल के हरे भरे आगोश में गहराई तक ले जाता है। धेंचू फूला हुआ सीना लिए चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान के साथ चलता है। मंत्री बनने के सपनों में खोया हुआ घनी झाड़ियों में छिपा एक चालाक लोमड़ी उस जोड़े को देख रहा है। उसकी आंखें तेज बुद्धिमत्ता से चमक रही हैं। लोमड़ी की नजरें सिकुड़ जाती हैं। वह तुरंत शेरू की हर चाल में बुने धोखे को भांप जाती है। लोमड़ी की आंखों में चिंता की एक अचानक चमक दौड़ जाती है। शांत जंगल में एक खामोश अलार्म बजने लगता है। लोमड़ी छिपी रहती है। उसकी उपस्थिति जीवंत अनभिज्ञ जंगल में एक छिपा हुआ तनाव है। जंगल के रास्ते में चालाक लोमड़ी धेंचू के पास आती है। उसकी आंखें शरारती इरादे से चमक रही हैं। धेंचू रुक जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई देती है। लोमड़ी की आवाज हवा में गूंजती है। भाई धेंचू, मंत्री बनने से पहले एक सवाल पूछो। राजा तुम्हें स्वयं आमंत्रित करने क्यों नहीं आए? वह चुनौती देती है। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान खेल रही है। जंगल के रास्ते में छोटा और मैला कुचैला धेंचू घबराया हुआ खड़ा है, सवाल कर रहा है, राजा मुझे लेने खुद क्यों नहीं आए? शेरू बड़ा और प्रभावशाली असहज होकर हिलता है, हकलाते हुए कहता है, वह राजा बहुत व्यस्त है। धेंचू की आंखें सिकुड़ जाती हैं। जंगल की आवाजों से भरी हवा में धोखे को भांपते हुए फिर एक जोरदार लगातार धेंचू धेंचू की आवाज निकालता है। वह घने पत्तों में घुस जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है और शेरू को रास्ते में अकेला छोड़ देता है। शेरू उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर निराशा और भूख का गहरा भाव अंकित है। शेरू को अकेला खड़ा देखकर लोमड़ी की आंखों में उपहास की चमक आ जाती है। शेरू गुर्राता है। उसके गले से गुस्से की गहरी गड़गड़ाहट निकलती है। उसकी मांसपेशियां निराशा में कस जाती हैं। लोमड़ी एक धूर्त विजयी मुस्कान के साथ कहती है, चतुराई हमेशा काम नहीं आती। एक अंतिम चिढ़ाने वाली नजर के साथ लोमड़ी खूबसूरती से घने जंगल के पत्तों में गायब हो जाती है। शेर को अकेला छोड़ जाती है। शेरू गतिहीन खड़ा है, भूख और जलती हुई अपमान की पीड़ा से ग्रस्त एक अकेला व्यक्ति।